जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई के दिन होने वाला है, इसके लिए हम लोगों ने कल 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन को सॉल्व किया था, जो पार्ट 1 था। और आज फिर हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस सेशन में, जो आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इस सेशन में आपको जीके और जीएस से प्रश्न तो कवर कराया ही जाएगा, इसके अलावा आप सभी को करेंट अफेयर भी इस सेशन में कवर कराया जाएगा और स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग सेशन के साथ शुरू से अंत तक कुछ समय अपना निकाल करके जुड़िए, इससे बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको यूट्यूब दे दे। ठीक है, तो आइए सेशन को सॉल्व करते हैं। सेशन से लास्ट तक जुड़िएगा। ठीक है, आप सभी का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? देखिए, भारतीय संविधान की धारा 356 का अगर संबंध का बात किया जाए तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन से है। क्या है? राष्ट्रपति शासन से है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए इस राष्ट्रीय आपात का, तो यह राष्ट्रीय आपात आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका संपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। जबकि अगर बात किया जाए कि यानी कि आपका क्या है वित्तीय आपात, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 2 नंबर, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? बहुत इजी प्रश्न है और आप सभी भुवनेश्वर बता दीजिएगा, इसको पता है हमको। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चूंकि सिंधु घाटी के लोग टीन और तांबा से क्या थे? परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, और इसी को मिलाकर के कांसा बनाया जाता है, तांबा और टीन को। ठीक है, इसलिए यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर आप सभी का, भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी? देखिए, उस महिला का नाम बताना है, भारत की कौन सी है जिन्हें क्या यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष मतलब बनी। देखिए, अगर उस महिला का नाम का बात किया जाए, डॉक्टर सुशीला नायर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय का बात किया जाए तो भुवनेश्वर में है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शक संवत को किसने प्रारंभ यानी कि भारत में प्रारंभ किया? शक संवत को किसने भारत में प्रारंभ किया? तो आप सभी कनिष्क को जानते होंगे। किसे जानते होंगे? कनिष्क को जानते होंगे, जो कुषाण वंश के क्या थे? शासक थे। अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर, देख लीजिए, यानी कि वाजपेयी ताल को किसने बनाया? देखिए, वाजपेयी ताल को जो बनाने का काम किया, ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? देखिए, शताब्दी का संबंध का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग नेताजी की जन्म शताब्दी, नेताजी की क्या हो जाएगा? जन्म शताब्दी से इसका क्या है? रिलेशन है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? तो आप सभी लोग बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया? देखिए, दिल्ली से अगर बात किया जाए तो 1959। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर का अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूल रूप से भागवत गीता संस्कृत में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या क्या है? वर्तमान में 25 है। लेकिन भारत में आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो भारत में मात्र एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा उस पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई? देखिए, आनंद मठ की रचना का अगर बात की जाए तो बांग्ला भाषा में की जाए। ठीक है, किससे की जाए? बांग्ला भाषा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में
1756 में कोलकाता में, क्वेश्चन देख लीजिए पूरा आप सभी। कोलकाता में क्या हुआ था, ब्लैक होल की घटना हुई थी। देखिए ब्लैक होल की घटना, सिराजुद्दौला का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यदि कि 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक आप सभी को बता देना है, यानी कि पुस्तक से और उससे संबंधित लेखक का नाम पूछा जाता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुंधति राय का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अयोध्या का अगर बात किया जाए तो कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश आप सभी लोग बता दीजिएगा। लेकिन अगर इस नदी का नाम पूछा जाए तो सरयू नदी आप सभी लोग बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का अगर बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब राजा गोपालचारी का नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें भारतीय तो लगा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, द्रविड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में किसका मिश्रण होता है। देखिए इसमें जो मिश्रण होता है आप सभी को ध्यान रखना है, यह प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग वाला प्रश्न रहता है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ए और बी दोनों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होगा, यानी कि 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, लियोन फ्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए स्टैटिक जीके का प्रश्न है और राष्ट्रीय खेल से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आप सभी लोग का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय खेल अगर आप सभी को नहीं पता होगा, चाहे दिवस नहीं पता होगा, तो आप सभी कवर कर लीजिएगा या मैं वीडियो के द्वारा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेसबॉल का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि राज्यसभा जो एक ऐसा सदन है जो क्या है, कभी भी विघटित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 22 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यह प्रश्न बहुत ईजी है, पॉलिटी से प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न का अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, अगला प्रश्न आप सभी का है 23 नंबर, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, अड्यार में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 25 नंबर, यानी कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। देखिए चित्रकार का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को बी को मंसूर था। कौन था, मंसूर। अगला प्रश्न 26 नंबर है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए हॉफमैन का संबंध का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, टेनिस से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, कि क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है। तो देखिए क्यू शब्द का संबंध का बात किया जाए तो बिलियर्ड्स आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है। देखिए न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक और ऑप्शन है मैं जो आप सभी को दिखाता हूँ, इसके लिए सही जवाब ऑप्शन सी, सैमुअल कोहेन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं 29 नंबर, तो माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है। तो डेंगू बुखार फैलने का कारण जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एडिज मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर, ये दोनों के काटने से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दोनों। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा रोकने की औषधि का नाम आप सभी लोगों को बता देना है। तो ऑप्शन नंबर ए, सिस्टेरिन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है। तो देखिए अरावली जो हो जाएगा आप सभी लोग को पता ही होगा कि ये राजस्थान में स्थित है और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। और 32 का सही जवाब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना। देखिए तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना। तो आप सभी लोग 33 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर बने थे। क्या बने थे, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है 34 नंबर, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 36 नंबर, चाणक्य किसके गुरु थे? देखिए चाणक्य के गुरु आप सभी को बताना है कौन थे। तो चाणक्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हो जाएगा आप सभी का 37 नंबर, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? देखिए आयकर जो लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इस कर को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, जुनियो किस देश की राजधानी है? देखिए जुनियो की अगर बात करें, राज्य यानी कि राज्य और राजधानी, किसी देश की राजधानी या स्टेट की राजधानी आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जो स्टैटिक जीके का एक पोर्शन माना जाता है। और 38 का सही जवाब का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अलास्का क्या है, यानी कि जुनियो किसकी राजधानी है? तो अलास्का देश की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? देखिए टीबी रोग को क्षय रोग कहा जाता है और आप सभी को पता ही होगा कि यह जीवाणु से होने वाले क्या है? रोग है। और इसके लिए जो टीका लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका? बीसीजी का। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत भारती के लेखक आप सभी को बता देना है। तो भारत भारती के लेखक जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मैथिली शरण गुप्त का नाम आप सभी लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 41 नंबर, भारत का पहला रसायन बंदरगाह आप सभी को बताना है। देखिए रसायन बंदरगाह का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी दाहेश का नाम ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात पड़ता है। और इसी गुजरात की राजधानी कहाँ है? यानी कि गांधीनगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाया? देखिए मदर टेरेसा के द्वारा जो स्थापित धर्म संघ था वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से क्या हुआ? विख्यात हुआ। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का बात किया जाए तो मुंबई ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है? पुणे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 44 नंबर, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके का सभी प्रश्न है और पूछा गया किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न है। और विश्व विख्यात रॉक गार्डन का अगर बात किया जाए तो चंडीगढ़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, इतिहास से प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए शेरशाह का मकबरा अपने ही बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए, यानी कि कह रहा है, यानी कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो यह पब्लिक लाइब्रेरी जो हो जाएगा पटना अपने ही बिहार राज्य की राजधानी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 48 नंबर, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? देखिए यह जो आश्रम का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग महाराष्ट्र का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 49 नंबर, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। तो यह जो स्थित हो जाएगा भोपाल का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मंसूरी नगर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 50 के लिए सही जवाब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब यह घूमने का पर्यटक स्थल भी है। अगला प्रश्न है, डलहौजी पर्वत नगर किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न 52 नंबर, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? देखिए स्थान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए जितना भी VVI स्थान से संबंधित प्रश्न है इस सेशन में आप सभी को कवर करा रहे हैं। ठीक है, देखिए बी का आप लोग उत्तराखंड का नाम ध्यान रखिएगा, लैंसडाउन कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 नंबर, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन किस शहर में स्थित है आप सभी को बताना है? तो प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है, शालीमार बाग और निशांत बाग किस नगर में स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है? तो ऑप्शन बी श्रीनगर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
55 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल का अगर बात किया जाए तो 55 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग कन्याकुमारी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गारो हिल्स कहाँ स्थित है। देखिए गारो हिल्स का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जनजाति गारो खानसी यानी कि गारो खानसी जो जनजाति होता है कहाँ पर पाई जाती है, तो यहीं पाई जाती है, मेघालय में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न 57 नंबर, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति आधिकारिक निवास में स्थित है, हर साल डैश जन के लिए खोल दिया जाता है। मतलब किस माह में यह गार्डन क्या किया जाता है, खोला जाता है। तो देखिए यह जो प्रश्न है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 57 का सही जवाब फरवरी से मार्च के महीने में इसे क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर है, आप सभी लोग को ध्यान रखना होगा। 58 नंबर प्रश्न, यानी कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 59 नंबर। देखिए एतमा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। तो एतमा उदौला का मकबरा नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। देखिए तो विश्व शांति स्तूप का बात किया जाए तो राजगीर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 61 नंबर, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है। देखिए यह प्रश्न तो पूछा जाता है सांची कहाँ पड़ता है, तो सांची जो पड़ता है ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। देखिए उज्जैन का नाम प्राचीन काल का पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग अवंतिका ध्यान रखिएगा, इतिहास से प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 63 नंबर, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उस स्थल का क्या नाम है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौशाम्बी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो 64 का सही जवाब डी ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करने वाला जो स्थान हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम्पी, कहाँ है, हम्पी करता था इसे। ठीक है, विजयनगर। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 66 नंबर, 2011 के जनगणना से संबंधित प्रश्न है और कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर आप सभी को बता देना है। तो केरल की साक्षरता दर का बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो हो जाएगा केरल हो जाएगा, जहां पर महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता क्या है, उच्च है। और इसकी कुल साक्षरता का बात किया जाए तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा 96.2%, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है, यानी गार्डन कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 67 का सही जवाब इंडियन गार्डन कोलकाता। ठीक है, यही संबंधित नहीं है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यह जो ईडन गार्डन है वह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और यह एक क्रिकेट स्टेडियम है, आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप सभी मैच देखते होंगे तो। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। देखिए सिलिकॉन घाटी का अगर बात किया जाए तो और ऑप्शन आप सभी देख लीजिए, सिलिकॉन घाटी कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। देखिए बराक ओबामा बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के पूर्व क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, और बराक ओबामा की आत्मकथा का अगर बात किया जाए तो 69 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ड्रीम्स फ्रॉम माय यानी कि फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है आप सभी का 70 नंबर, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए पता प्रश्न आपको लगेगा, लेकिन ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा 4 से 5, और उसी 4 से 5 के लिए आपका रिजल्ट होगा नहीं, तो इस सेशन में हम कवर करा ही देते हैं। ठीक है, तो 70 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, जितना प्रश्न है ना याद रखिएगा दिमाग में हमेशा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, मोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? देखिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया जो महिला थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। क्या थी? अरुंडेल थी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए पंडित रविशंकर को जो यह ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, इनका जो एल्बम था एक, जिसका नाम क्या था? बेस्ट मीटर्स ईस्ट था। ठीक है, इसी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 74 नंबर, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तब 75 का सही जवाब तमिलनाडु को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 नंबर, माधवी मुदुगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ओडिसी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो 77 का सही जवाब छत्तीसगढ़ राज्य को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से जाने जाने वाला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? देखिए आधिकारिक शुभंकर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हाथी को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को डैश कहा जाता है, यानी कि जो इनके संबंधित पुस्तक है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डी को ध्यान रखिएगा, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर, निशांदगिद्धि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो उत्सव मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होगा, केरल में मनाया जाता है, और नहीं पता है तो याद रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगो मूल रूप से किसने लिखा था? तो मेरे वतन को लोगो जो गीत है आप सभी का, इसको लिखने का काम कवि प्रदीप ने किया है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंथी नृत्य शैली का संबंध ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ को ध्यान रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न है, चापचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचारकूट उत्सव का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग 84 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। 85 नंबर प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? देखिए गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी मणिपुर। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, हरि प्रसाद चौरसिया एक डैश वादक है। देखिए हरि प्रसाद चौरसिया का अगर बात किया जाए तो 86 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, बांसुरी बजाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 87 नंबर, खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है, यह किस शैली से निर्मित है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नागर शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? देखिए आत्मकथा इन्हीं की पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और 88 का सही जवाब अर्नाल्ड
श्वाननेगर का नाम ध्यान रखिएगा, अर्नाल्ड श्वानजेनेगर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। देखिए, तो आप सभी को ध्यान रखना है 89 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, भोई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। देखिए, भोई जो हो जाएगा 90 का सही जवाब ऑप्शन ए, गुजरात। देखिए, इस सेशन में सबसे अधिक स्टैटिस्टिक्स जीके के वो क्वेश्चन हमने कवर कराने का काम किया है, प्रयास किया है, जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में गलती होता है। कोई ना कोई नाट्य शास्त्र पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है, कौन मंदिर कहाँ है। तो आप सभी लोग कॉपी में इस सारे प्रश्नों को लिख करके रट के जाइएगा। ठीक है। चलिए, 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई थी। यानी किसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कलिरिपयट्टू का नाम ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर आप सभी का, होजारीगिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो होजारीगिरी भारत का जो लोक नृत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी का 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। तो यह जो यानी कि नृत्यांगना का नाम हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, केलुचरण महापात्र। ठीक है। अगला प्रश्न 94 नंबर, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे 94 के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर हो जाएंगे। 95 नंबर प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो अली अकबर का संबंध जो हो जाएगा 95 के लिए ऑप्शन ए, सरोद से था। ठीक है। चलिए, 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरिया। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले या पहली व्यक्ति थे या थी। देखिए, तो यह जो व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर का नाम। ठीक है। अगला प्रश्न 98 नंबर, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे मतलब इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे 98 नंबर का सही जवाब ऑप्शन ए, अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, 99 नंबर प्रश्न है, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई है। तो 99 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, केरल। ठीक है। और आज के सेशन का आपका ये लास्ट प्रश्न देख लीजिए, 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। देखिए, अमृतसर में स्थित हवाई अड्डा का नाम को पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोगों ने 100 अटपटे यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है, जो स्टैटिक जीके से थे, इतिहास से थे और आपके ज्योग्राफी से थे। ठीक है। और अगले सेशन में पुनः हम लोग 100 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 लाएंगे, जिसमें हम लोगों ने VVI विज्ञान के प्रश्न को कवर करने का काम करेंगे और करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करने का काम करेंगे। ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपके एग्जाम में इस सेशन से सफलता दिलाने में योगदान मिल सके। ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए एक बात आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, आपका कितना स्कोर इसमें हो पाया है अभी तक, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।